ठाकुर जी ने उस पूतना के प्राणों का हरण किया, जोर से गिरी धाम की, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आए, भैया कहाँ भयो, कहाँ भयो। अरे ना जाने कहां से राक्षसी आ धमकी। एक बोलो तो ठीक है, पर ये बताइए मरी कैसे। एक ब्रजवासी बोलो, भैया मुखो तो लगे लाला को लेके भाग रही होगी और ठोकर लगी सो धड़ाम से गिरी। एक बोलो, क्यों रे दायरे के, ठोकर लग के गिरती तो औंधे मुंह गिरती, ये तो चित्ती पड़ी है, कैसे गिरी। अरे बोलो भाई, जैसे गिरी सो गिरी, मरी सो मरी, पर लाला को उतारो। पहले कन्हैया को नीचे उतारा गया, और कन्हैया को उतार के मैया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर जैसे ही गोद में लेके दूध पिलाया, लाला दूध पीने लगे, इसका मतलब लाला ठीक ठाक है। पर राक्षसी को छू गए हैं तो पवित्रीकरण होना चाहिए। तो पवित्रीकरण किससे होगा। गौशाला में ले गई और गौ माता के गोमूत्र से स्नान कराया, लाला को गोमूत्र से नहलाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनादोरजसार्भकं रक्षां चक्षुष्वक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, गोरज गाय के खुर की मिट्टी उससे नहलाया। क्योंकि गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, ये बड़ा पवित्र है। समय समय पे कभी अपने घर में गोमूत्र का प्रोक्षण किया करो, थोड़ा गोमूत्र अपने घर में गोबर रखा करो। और देखो, पुराने समय में माताएं गाय के गोबर से घर को लेपती थी, ऐसी कच्चे घरों में परंपरा थी। तो गाय के गोबर से लेपने से घर एकदम पवित्र हो जाता है। आप देखिए, जहां गोबर से लिपा हो वहां कैसी सात्विकता आ जाती है। पर आजकल अब पक्के घर हो गए तो वहां हम लोग गोबर तो नहीं लगा पाते, तो क्या करें, थोड़ा गोमूत्र ला करके रखें। और थोड़ा कभी त्योहार है, अमावस पूर्णम है, कोई ऐसा है, सूतक पातक है, कुछ हुआ तो थोड़ा सा गोमूत्र लेकर के पूरे घर में छिड़क दिया, बड़ा पवित्र होता है। इससे घर की नेगेटिविटी भाग जाएगी, अशुद्धि भाग जाएगी। और एक बात और आपको बतलाएं कि सबसे पवित्र यदि कोई स्थान होता है तो वो होता है गौशाला। गौशाला बड़ी पवित्र होती है। दो चीजें हैं राजन भैया, एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता कहने सुनने में लोग एक से ही समझ लेते हैं, पर अलग अलग है, बहुत अंतर है। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता आत्मा है। तो बिना आत्मा के शरीर का क्या उपयोग। स्वच्छता तो आज के जमाने में खूब बढ़ रही है। आप देखिए, सब स्वच्छता बढ़ना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और आज हमारा देश भी जो है स्वच्छ दिखने लगा। ये बड़ी सराहनीय बात है। एक बार तालियां सब लोगों के लिए बजाएं जो स्वच्छता के लिए लोग इतने जागरूक हुए हैं। पर जैसे स्वच्छता के लिए आप जागरूक हुए, ऐसे ही पवित्रता के लिए भी सतर्क रहें। जितनी आवश्यक स्वच्छता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक पवित्रता है। आप कहेंगे अंतर क्या है। देखो, स्वच्छ तो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्वच्छ होते हैं, पर पवित्र तो नहीं मान सकते हम उन्हें। लोग जूते पहने घूम रहे हैं, कोई कैसा भी आ जा रहा है। पवित्रता जो है बड़े अंदर की चीज है। अब गौशाला जो है वो स्वच्छ तो हो सकता है, ना देखे वहां गोबर गोमूत्र बिखरा है, पर पवित्र बहुत होती है। हमारे शिवालय में आप जाइए, भगवान शंकर का मंदिर है, कोई दूध डाल गया, कोई शहद डाल गया, कोई कुछ डाल गया, तो पवित्रता वहां, स्वच्छता तो थोड़ी कम दिखती है, लेकिन पवित्रता बहुत होती है। भगवान महादेव विराजेंद्र, वहां पवित्रता की क्या कमी है। और हमारे घर में यदि दोनों चीजों का संयोग मिल जाए, हमारा घर स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो, तो देवता हमारे घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे घर में देवता विराजमान रहेंगे। तो गोमूत्र से लाला को नहलाने के बाद एक गोपी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और दूसरी ने ऐसे पूंछ पकड़ ली गाय की, और गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी।
इंद्रियाणि हृषीकेशा प्राणान्नारायणो बतो स्वे त्वदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरो बतो। खूब लाला का पवित्रीकरण हुआ, पूतना के देह को जलाया गया, उसमें बड़ी दिव्य सुगंध निकली। सुखदेव जी ने जब ये बात सुनाई तो परीक्षित बोले सुगंध क्यों निकली? अरे वो तो राक्षसी थी, पापिन थी। बोले देखो राक्षसी थी पर अब तो वो पवित्र हो गई, क्योंकि कन्हैया की स्पर्श उसने प्राप्त कर लिया है। देखो पूतना का पूरा परिचय सुनो, कैसी थी पूतना कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरय स्तनम दत्वा सदगतिम। पहली बात तो उसका नाम ही कैसा, पूतना, जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है उस पूतना। कोई अच्छा काम करती होगी, समाज सेवा का काम करती होगी, सो नहीं क्या करती है, बच्चों को मारने का काम। लोक बालघनी, अच्छा कोई अच्छे कुल खानदान की होगी नहीं, राक्षसी, राक्षस है। और कोई भोजन अच्छा करती होगी, प्योर वेजिटेरियन होगी, सो नहीं। रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, बच्चों को मारकर उनका रक्त पी जाती है, यही उसका भोजन है। तो ना नाम अच्छा है, ना काम अच्छा है, ना कुल खानदान अच्छा है, ना खानपान अच्छा है, और भगवान के पास हाथ जोड़ के आई होगी, शरण में आई होगी, मिलने आई होगी, सो नहीं किस लिए आई, मारने आई है। कोई अच्छाई दिख रही है? कोई भी अच्छाई नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा करुणा उस पर बरस पड़ी और भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी कठिन है। कैसा स्वभाव है मेरे नाथ का, है? कितने दयालु है प्रभु कि राक्षसों को भी वो गति प्रदान कर देते हैं जो योगियों को मिलने वाली गति है। भगवान से प्रार्थना किया करो मेरे नाथ, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर आपने पूतना जैसी में दोष नहीं देखा, जिस स्वभाव के कारण आपने गीध को तार दिया, अजामिल को तार दिया, क्या वो स्वभाव अब बदल गया है? हमारे लिए वो स्वभाव नहीं रहा क्या? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? या तो दयालु मेरे जगदीनता को देखो, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या तो दयालु मेरे दृढ़ दीनता नहीं है? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या दीन की तुम्हें या दीन की तुम्हें
अब नहीं है। हे कन्हैया, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। 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 क्या वो हृदय दया का क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सदकार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधेर हो गए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर। हे कन्हैया, आप जिस स्वभाव के कारण द्रौपदी के पुकारने से द्वारिका से दौड़ पड़े थे, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर गजेंद्र की पुकार सुनकर के आप गढ़ को छोड़कर दौड़ आए, क्या अब वह स्वभाव नहीं रहा? हे प्रभु, हमारे समय इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों? आइए मेरे नाथ। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधेर होके। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होके। उन अश्रु बिंदुओं से, उन अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के
हे नाथ, आप अपने जिस स्वभाव के कारण पूतना पर कृपा करें, क्या वो स्वभाव बदल गया? आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? यदि आप मेरे अवगुणों की ओर देखेंगे तो मेरे अवगुण तो अनंत हैं, पर प्रभु आपका स्वभाव है कि देखो, भगवान का एक स्वभाव है कि वो अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, केवल उसके गुणों की ओर देखते हैं। यदि अवगुणों का विचार करते तो आप विचार करो हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, पर अवगुणों को नहीं देखते। हाँ, यदि गलती से भी कोई अच्छा काम हो जाए तो भगवान बार बार कहते हैं कि इसने देखो ये कितना अच्छा काम किया, उसके गुणों का ही बखान करते हैं। प्रभु, हम तो अवगुणों का भंडार हैं, आप दया के भंडार हैं, करुणा के भंडार हैं। प्रभु, अपने करुणा का खजाना खोलकर हम दीनहीनों पर भी कृपा करिए, ऐसी नित्य प्रभु से प्रार्थना किया करो। आपने पूतना में दोष नहीं देखे, प्रभु हम पर भी कृपा करिए। याए तत् पूतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भक अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। जो इस पूतना उद्धार के प्रसंग को श्रवण करता है वह गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरणों में उसको प्रेम हो जाता है।